नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका गणित की कक्षा में। तो वाणी श्रृंखला की वैदिक गणित भाग 3 से हम करेंगे पाठ संख्या 9 और पाठ संख्या 9 है क्रम। तो चलिए देखते हैं। विद्यार्थियों, आपने अपने आसपास कई प्रकार की वस्तुओं के क्रम देखे होंगे, देखे हैं ना। क्रम आकृतियां, रंग, संख्याएं और दूसरी वस्तुओं को प्रदर्शित करते हैं कि उनकी आकृति कैसी है, उनकी संख्या कितनी है, उनके रंग कौन कौन से हैं। कक्षा में हमने देखा है कि कुर्सियां और मेज एक विशेष क्रम में लगे रहते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सब लगे हुए हैं। ज्यामितीय आकृतियों के क्रम। अब जो ज्यामितीय आकृतियां होती हैं उनके क्या क्रम रहते हैं। उदाहरण के लिए आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक ये त्रिभुज है, ये यहाँ पर तरह तरह की आकृतियां हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ आयताकार है, यहाँ एक गोल है, तो ये आकृतियों का एक क्रम निर्धारित है। तो अब हम अभ्यास करेंगे कि निम्नलिखित क्रमों को पूरा कीजिए। तो आप देख सकते हैं, अब बताएंगे आप इस क्रम के आधार पर कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो बच्चों आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आकृति आएगी, है ना। तो इस तरह से हमने इस क्रम को पूरा करना है। यहाँ देखेंगे, यहाँ एक गोलाकार आएगी आकृति, ठीक है। यहाँ पर यह आकृति आएगी। अब इसे आप बच्चों स्वयं करेंगे। तो इस तरह से जब हम एक आकृतियों के क्रम को अनुसरण करते हैं तो हमें एक के बाद एक निश्चित आकृति को वहां पर लगाना होता है। इसी तरह से यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी बच्चों, यहाँ ये पत्ती की आकृति आएगी, ठीक है। और प्रश्न संख्या 6 को आप स्वयं करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं संख्या क्रम और अक्षर क्रम। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब ये किस क्रम पर है, 2 का अंतर है इन सब में। और ये 7, 10, 13, 16, 19, 22, इसमें क्या है, 3 का अंतर है। इसी तरह से देखेंगे A, C, E, G, I, K, इसमें हमने एक एक अक्षर को छोड़कर ABCD लिखी हुई है। जैसे A के बाद B छोड़ा, C लिखा, C के बाद D छोड़ा, E लिखा, E के बाद F छोड़ा, G लिखा। इस तरह से ये क्रम चल रहा है। अभ्यास, निम्नलिखित क्रमों को पूरा कीजिए। तो बच्चों ये प्रश्न अभी हमने करे हैं, इसीलिए ये प्रश्न संख्या 1 मैं आपको दे रही हूं आपके गृह कार्य में, ठीक है। तो आपको करना है ये गृह कार्य। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। 3, 8, 13, 18, 23। तो अब हमें इनके क्रम को जानना है। तो हम देखेंगे इनमें क्या क्रम का अनुसरण हो रहा है। 3 और 8 के बीच में कितना अंतर है, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 5 का अंतर है इसमें। यो 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23। अब 23 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 28, ठीक है। इसी तरह से देखते हैं B, F, J, N, R। तो A, B, ठीक है, C, D, E, 3 छोड़े, F आ गया, ओके। E, F, G, H, I, फिर 3 छोड़े, J आ गया। K, L, M, 3 छोड़े, N आ गया। O, P, Q, फिर 3 छोड़े, R आ गया। S, T, U, तो इसके बाद क्या आएगा, V आएगा, ठीक है। तो
तो इसी तरह से ये भी हो गया। अब यहाँ देखेंगे ए सी, बी छोड़ा और ए सी का एक हमने यहाँ पर समूह बना दिया, ठीक है, ए बी सी। अब आप इन सबको देखेंगे ए बी सी, क्या आया, ए बी सी, तो यहाँ पर बी को हटा दिया, ए बी सी, बी को हटा दिया और ये बन गया ए सी, है ना। अब है बी ई, तो हम बी और ई के बीच के जितने भी शब्द अक्षर हैं उन्हें लिखेंगे ए बी सी डी, दो को हटा दिया और ये बी और ई का समूह बन गया। यहाँ एक को हटाया, यहाँ दो को हटा दिया, फिर आया सी और जी, डी ई एफ जी, यहाँ पर हमने तीन को हटा दिया और सी और जी का समूह बन गया, है ना, सी जी हो गया। फिर आया डी आई, डी और आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ चार को हटाया, कितनों को हटाया, चार को हटाया, ठीक है, ये चार भी हटा देते हैं, तो ये डी और आई बन गए। ई के, ई एफ जी एच आई जे के, है ना, तो यहां पर हमने पांच को हटा दिया, पांच को हटाया ना, तो ये पांच। अब हमें शुरू कहां से करना है, ए बी सी डी ई एफ। अब एफ के बाद हमने 6 अक्षरों को हटाना है, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो अब हम जी एच आई जे के एल को हटा देते हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ समूह हमें मिल गया इसी क्रम में एफ और एम, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है बच्चों। तो हमें एक क्रम को देखना है कि उस क्रम के बीच में कितनी चीज़ों का अंतर है या क्या अनुसरण चल रहा है, उसी के अनुसार हमें आकृतियों को या अक्षरों और संख्याओं को क्रम में रखना है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।